हर 2-3 महीने में यूरिन में बर्निंग सेंसेशन होना, फ्रीक्वेंट बाथरूम ट्रिप्स, एंटीबायोटिक लेने से ठीक हो जाना, लेकिन बार बार इन्फेक्शन का वापस आ जाना। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में 2 में से 1 फीमेल को लाइफ टाइम में एक ना एक बार यूटीआई को फेस करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। अगर आपको भी बार बार यूटीआई की शिकायत है तो आप ये वीडियो जरूर देखें। और ये एक इन्फेक्शन नहीं, एक पैटर्न हो सकता है जिसको समझना बहुत जरूरी है। यूटीआई क्या होता है? यूटीआई का मतलब है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूटीआई में बैक्टीरिया यूरिनरी सिस्टम में यानी कि यूरेथ्रा और ब्लैडर में एंटर करते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यूटीआई के मेन सिम्टम्स हैं बर्निंग यूरिनेशन एंड यूरिन करने का बार बार अर्ज होना, लोअर एब्डोमेन में पेन और डिस्कम्फर्ट होना। लेकिन अगर ये इन्फेक्शन साल में 2-3 बार या उससे ज्यादा हो तो उसको हम रिकरेंट यूटीआई कहते हैं। यूटीआई की शिकायत फीमेल्स में ज्यादा क्यों होती है? इसके लिए फीमेल्स की एनाटॉमी रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल्स में यूरेट्रा की लेंथ शॉर्ट होती है और इस वजह से ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया इजीली यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में एंटर कर जाते हैं। यूटीआई का सबसे कॉमन कॉज है बैक्टीरिया ई कोलाई। ये बैक्टीरिया यूजुअली गट में होता है और बॉडी के बाहर से ये यूरेथ्रल मीएटस के थ्रू यूरिनरी सिस्टम में एंटर करके यूटीआई कॉज करता है। तो चलिए बात करते हैं यूटीआई के मेजर कॉजेस क्या होते हैं। इम्प्रॉपर हाइजीन हैबिट्स, डेफिकेशन के बाद बैक टू फ्रंट वाइप करना। इसके अलावा पब्लिक वॉशरूम का इम्प्रॉपर यूज। पब्लिक वॉशरूम यूजुअली हाइजीनिक नहीं होते हैं और बार बार यूज करने से यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से भी यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। इसको हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। और इंटरकोर्स के बाद बैक्टीरिया यूरेथ्रा के पास आ जाते हैं और यूरिनरी सिस्टम में एंटर करते हैं। इसके अलावा फ्रिक्शन इरिटेट्स यूरेथ्रा और जिसकी वजह से बैक्टीरिया एंड मोस्टली ई कोलाई पेरिनियल एरिया से यूरेथ्रा में के थ्रू ब्लैडर में एंटर करते हैं। लो वाटर इनटेक, पानी कम पीने से भी यूटीआई का रिस्क बढ़ता है क्योंकि यूरिन डाइल्यूट नहीं होता और इन्फेक्शन फ्लश आउट नहीं होता। इसके अलावा होल्डिंग यूरिन, अगर आप लंबे समय तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो ब्लैडर में बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज होती है और जिसकी वजह से यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। मेनोपॉज के दौरान ईस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होते हैं जिसकी वजह से म्यूकोजल एट्रोफी होती है एंड रिकरेंट यूटीआई एंड वेजाइनल इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोनल शिफ्ट होती है, इम्यूनिटी लो होती है एंड रिकरेंट यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। डायबिटीज या फिर वीक इम्यूनिटी हो तो भी रिकरेंट यूटीआई का रिस्क बढ़ता है। जब आपके शुगर लेवल हाई है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड है तो रिकरेंट यूटीआई ज्यादा होता है क्योंकि बॉडी इन्फेक्शन से फाइट नहीं कर पाती। रॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, इंडिया में सेल्फ मेडिकेशन इज वेरी कॉमन। बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के एंटीबायोटिक कोर्स लेना या फिर एंटीबायोटिक कोर्स को बीच में ही छोड़ देना, कंप्लीट ना करना। इसकी वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है और यूटीआई का रिस्क बढ़ जाता है और इन्फेक्शन को ट्रीट करना भी मुश्किल हो जाता है। यूटीआई की प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ सिंपल हैबिट्स हैं, टिप्स हैं जिसकी वजह से आप रिकरेंट यूटीआई को प्रिवेंट कर सकते हैं। हाइड्रेशन इज नॉन नेगोशिएबल। आप हर रोज 2.5 से 3 लीटर पानी जरूर लें क्योंकि जब वाटर इनटेक प्रॉपर होता है तो बैक्टीरिया फ्लश आउट हो जाते हैं। पी आफ्टर इंटरकोर्स, जब भी आप इंटीमेट हो उसके बाद यूरिन जरूर पास करें। ये भी बैक्टीरिया को पेरिनियल एरिया से फ्लश आउट करने में हेल्प करता है। करेक्ट हाइजीन हैबिट्स, डेफिकेशन के बाद यू शुड ऑलवेज वाइप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। इस सिंपल हैबिट से आप यूटीआई को रोक सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप यूरिन पास करें आप पेरिनियल एरिया को पैड ड्राई जरूर करें एंड मॉइस्चर अवॉइड करें। यू शुड नॉट होल्ड यूरिन, जब भी आपको यूरिनेशन की अर्ज हो आप वॉशरूम जरूर जाएं एंड यू शुड यूज कॉटन अंडरगारमेंट्स एंड लूज क्लोथिंग क्योंकि टाइट और सिंथेटिक क्लोथ्स की वजह से मॉइस्चर रिटेन होता है जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट होता है। You should avoid excess intimate products, harsh soaps, perfumes, vaginal douching and intimate hygiene products का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करने की वजह से नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस डिस्टर्ब होता है और जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर लेवल नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है, ये भी यूटीआई को प्रिवेंट करता है। एक कॉमन मिथ है कि बर्निंग सेंसेशन यूटीआई की वजह से होता है।
बर्निंग सेंसेशन यूजुअली यूटीआई की वजह से होती है, लेकिन इसके और भी कॉजेज हैं, जैसे कि कुछ वेजाइनल कंडीशंस, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन या फिर एलर्जिक रिएक्शन की वजह से भी बर्निंग सेंसेशन हो सकती है। अगर आपको यूटीआई के सिम्टम्स बर्निंग सेंसेशन है तो आपको कब चिंता करने की ज़रूरत है या फिर डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। बर्निंग सेंसेशन के साथ अगर आपको फीवर, चिल या बैकएक हो, यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाए, प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई डेवलप हो जाए, या फिर 6 महीने में 2-3 बार से ज़्यादा यूटीआई हो रहा है, या फिर एंटीबायोटिक लेने के बावजूद भी सिम्टम्स ना जा रहे हों, तो ये सब सिम्टम्स इंडिकेट करते हैं कि कुछ अंडरलाइंग इशू है या फिर इन्फेक्शन ब्लैडर से असेंड होकर किडनी तक पहुंच रहा है। यूटीआई को कैसे ट्रीट किया जाता है एंड कैसे डायग्नोज किया जाता है। अगर आपको यूटीआई के सिम्टम्स हैं तो आपके डॉक्टर आपको यूरिन टेस्ट एडवाइस करते हैं, यूरिन रूटीन एंड माइक्रोस्कोपी एंड यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी की मदद से यूटीआई को कंफर्म किया जाता है एंड यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी की मदद से पता लगाया जाता है कि किस बैक्टीरिया की वजह से यूटीआई हो रहा है और उस बैक्टीरिया पर कौन सी एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी की मदद से टारगेटेड थेरेपी दी जाती है जो कि इन्फेक्शन को ट्रीट करने में बहुत ही इफेक्टिव होती है। और अगर आपको रिकरेंट यूटीआई की शिकायत हो रही है, बार बार यूटीआई के एपिसोड्स हो रहे हैं, तो आपके डॉक्टर आपको लॉन्ग टर्म लो डोज एंटीबायोटिक थेरेपी भी एडवाइस कर सकते हैं या फिर प्रिवेंटिव थेरेपी भी एडवाइस कर सकते हैं। रिकरेंट यूटीआई एक छोटी प्रॉब्लम नहीं है और इसको इग्नोर ना करें, प्रॉपर हाइजीन का ध्यान रखें एंड सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो अगर आपको भी रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम है तो सिर्फ ट्रीटमेंट लेना ही काफ़ी नहीं है, प्रिवेंटिव मेजर्स भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियो के लिए टाटा 1mg के साथ बने रहें।